16वीं सदी में पूरे हिंदुस्तान पे इस्लामिक आक्रमण का जोर था। काबुल से लेकर कंदाहार तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस्लामिक सत्ताएं हिंदुस्तान को लूट रही थी। हमारी माता भगिनियों पे अत्याचार हो रहे थे। हिंदुस्तानी जनता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। और उसी समय 13 साल का बालक अपने साथियों को संगठित कर रायरेश्वर के मंदिर में हिंदवी स्वराज्य संस्थापना की कसम लेता है और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। 19 फरवरी 1630 को जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने 50 साल के जीवनी में वो हासिल कर दिखाया था जो उनके पहले 5 साल तक कोई हासिल नहीं कर पाया था। शिवाजी महाराज जी के मृत्यु के बाद 27 साल मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब दक्कन में रहा, लेकिन मराठा साम्राज्य का बाल तक बांका नहीं कर पाया। यह थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रेरणा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवनी यानी रोचक घटनाओं का संग्रह। आज जानेंगे ऐसी ही कुछ घटनाएं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनाती है। भारत के इतिहास के अनटोल्ड किस्से आप तक पहुंचाना यह हमारा उद्देश्य है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर क्लिक करें। साल था 1659 का। शिवाजी राजे का बढ़ता साम्राज्य रोकने के लिए आदिल शाही सल्तनत की बड़ी बेगम अपने सबसे कर्तव्यगार और विशालकाय अफजल खान को 10,000 की फौज के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए भेजती है। शिवाजी महाराज जी को उकसाने के लिए अफजल खान हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को उद्ध्वस्त करते हुए स्वराज्य की तरफ आक्रमण करता है, लेकिन शिवाजी महाराज बिल्कुल स्थिर थे। उन्हें पता था विशालकाय अफजल खान की फौज के साथ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीतना था। शिवाजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। अफजल खान को यह यकीन दिलाया कि वे उनसे बेहद डर गए हैं, उन्हें उनसे विषाद हो गया है और उन्हें उनसे समझौता करना है। और खान को न्योता दिया अपने गढ़ में आकर मिलने का, और मिलने की तारीख तय हुई 10 नवंबर 1659। जावरी के जंगल में सैन्य के साथ आना मुश्किल था, इसलिए गिने चुने कुछ सैन्यों के साथ खान जावरी के जंगल में आता है। पूरा स्वराज्य इस बात से चिंतित था कि अब क्या होगा। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। 7 फुट के अफजल खान के सामने 5 फुट 5 इंच के छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन हुआ वही जो नियति को मंजूर था। जावरी के जंगल में प्रतापगढ़ के तल पर दोपहर 2 बजे इतिहास को पटखनी मिली और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा विशालकाय अफजल खान का वध कर दिया गया। इस घटना से केवल महाराष्ट्र ही नहीं दिल्ली तक हिल गई। करीब 3 साल हुए थे शाइस्ते खान को स्वराज्य के गढ़ में यानी लाल महल पे डेरा डाले। अब शाइस्ते खान का बंदोबस्त करना जरूरी हो गया था, लेकिन शाइस्ते खान पर सीधा हमला करना यानी मुगल बादशाह औरंगजेब से दुश्मनी मोल लेना था। लेकिन जो डर गया वो शिवाजी कहा। और तारीख तय होती है 6 अप्रैल 1663। करीबन रात के 3 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज जी की गनीम लाल महल के अंदर घुसती है और सोए हुए मुगल सैन्यों पर धावा बोलती है। आधे नींद में शाइस्ते खान को कुछ समझ आए उसके पहले उसकी 3 उंगलियां छाट दी जाती है और इसकी गूंज दिल्ली में बैठे औरंगजेब तक को सुनाई देती है। लोगों को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ विजय पर्व, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। साल 1665 मिर्जा राजे जयसिंह के बनाए हुए चक्रव्यूह में छत्रपति शिवाजी महाराज फंस जाते हैं। मजबूरन 11 जून 1665 को पुरंदर का तह करना पड़ता है और आज तक कमाया हुआ सब कुछ गंवाना पड़ता है। 23 किले मुगलों को बहाल करने पड़ते हैं, करीब आधा स्वराज्य गंवाना पड़ता है। यही नहीं बल्कि मुगलों की मनसबदारी स्वीकार करनी पड़ती है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी पराभव होती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हार नहीं मानी। स्वराज्य के पुनर्निर्मित के लिए आदिल शाह और मुगल सत्ताओं से समझौता कर शस्त्र और सैन्य मजबूती पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जोर दिया और पुरंदर का तह के बराबर 3 साल बाद यानी 1669 को तह मोड़कर फिर से एक बार स्वराज्य की पुनर्निर्मित की शुरुआत होती। गवाया हुआ हर एक किला सूत समत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तानाजी के पराक्रम से कोंढाणा, कोल्हापुर का पन्हाड़ा, कल्याण, भिवंडी, तळकोकण, साल्लेर, नाशिक यह सब किले फतेह कर दिए गए। पुरंदर का तह के 9 साल बाद यानी 6 जून 1674 को रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक सोहरा संपन्न हुआ।
और छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासनारूढ़ हुए। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवनी एक वीडियो में बता पाना ये मुश्किल है, लेकिन हमने ये वीडियो बनाया इसीलिए है ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की घटनाओं से प्रेरित होकर हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चरित्र पढ़ें। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरित्र में इतनी ताकत है कि वो हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चरित्र पढ़ने के लिए इंस्पायर करें। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।